बहुत ध्यान से प्यारे मेरे IITians क्वेश्चन देखेंगे। इसके बाद मैं क्वाड्रेटिक की क्वेश्चन की सीरीज चालू करूँगा। बीच बीच 2-3 क्वेश्चन लॉगरिथम की करवाता रहूँगा। बहुत ध्यान से बच्चों देखना। देखिए जितना क्वेश्चंस आप लगाएंगे, मेरा तो सीधा सा एक फंडा है, आप जितना क्वेश्चंस लगाएंगे उतना आपका दिमाग खुलता जाएगा, आप उतने नए नए मेथड्स के बारे में जानेंगे। कर द वैल्यू ऑफ x सेटिस्फाइज द इक्वेशन 1 - 2। देखिए इसको अच्छे से लिख रहे हैं, इसको लिख सकते हैं 1 - 2 बाहर है, log x स्क्वायर पावर स्क्वायर अपॉन log x - 2 log x का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। इसकी वैल्यू कौन सी वैल्यू सेटिस्फाइज करती है? देखिए ध्यान से देखिएगा बच्चों, ये 2 इधर आ जाएगा। इतने क्वेश्चंस लगाए तो इतना तो आपको आ ही गया होगा। 1 - 2 ब्रैकेट में 2 log x होल स्क्वायर अपॉन log x - 2 log x का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। मेरे ख्याल से यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। अब 2 log x की जगह, ये log x की जगह हम a मान लेते हैं। देखिए जब बेस कुछ नहीं होता तो 10 होता है, मान लीजिए log x को मैंने a मान लिया। और जब मैंने इसमें वैल्यू पुट की, ये आ गया 1 - 2 2a का होल स्क्वायर अपॉन log x हमारा हो गया a - 2a का स्क्वायर इक्वल टू 1। 1 - 2 इंटू 4a स्क्वायर a - 2a स्क्वायर इक्वल टू 1। यहाँ तक आपको क्लियर हो रहा होगा। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। 1 - 8a स्क्वायर a - 2a स्क्वायर इक्वल टू 1। अब देखिए 1 - 8a स्क्वायर, ये -9 प्लस 2a स्क्वायर इक्वल टू 0, या लिख सकते हैं -6a स्क्वायर। देखिए कुछ मिस हो गया, ये a है, सॉरी ये a है। देखिए इसको आप बुझेंगे उधर, ये आ जाएगा 1 - 8a स्क्वायर इक्वल टू a - 2a स्क्वायर। सबको उधर भेज दीजिए, तो 8a स्क्वायर गया उधर, तो ये हो गया 6a स्क्वायर। a आपका था ही यहाँ पे, 6a स्क्वायर प्लस a - 1 इक्वल टू 0। अब इसको जब खोलेंगे मिड-टर्म स्प्लिटिंग मेथड से, तो ये आ जाएगा 6a स्क्वायर प्लस 3a - 2a - 1 इक्वल टू 0। तो आप 3a कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 2a प्लस 1 -1 कॉमन लिए तो 2a प्लस 1 इक्वल टू 0। तो 2a प्लस 1 3a - 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपकी a की दो वैल्यू आ गई। एक तो a की वैल्यू आ गई 1/3 और एक a की वैल्यू आ गई -1/2। और यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब a हमने क्या माना था, log x को माना था, यानी log x इक्वल टू 1/3 एक बार log x इक्वल टू -1/2। यहाँ बेस 10 है, 10 उधर चला जाएगा, x इक्वल टू 10 की पावर 1/3, 10 की पावर 1/3। और इधर आप लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा x की वैल्यू 10 की पावर -1/10 की पावर 1/3 यानी क्यूब रूट ऑफ 10, और ये 1/क्यूब स्क्वायर रूट ऑफ 10। देखिए एक तो ये आंसर आ गया और एक ये आंसर आ गया, मतलब इससे मल्टीपल आंसर करेक्ट हो सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है इफ log x टू द बेस a इक्वल टू b, तो तुरंत यहाँ से कहा है उसने इफ log x टू द बेस a इक्वल टू b। मैं इसमें यही बता दे रहा हूँ। तो log x टू द बेस इक्वल टू b है, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, x इक्वल टू a की पावर b।
अब इसके बाद एक एक ऑप्शन के बारे में सोचेंगे। कह रहा है इफ़ ए एंड बी आर टू इर्रेशनल नंबर, कह रहा है ए और बी दोनों इर्रेशनल नंबर है। चलिए यहीं से हम दिमाग कुछ भी मान सकते हैं। ए मान लीजिए कर रहा है इर्रेशनल, तो मैंने मान लिया √2 पावर √2, एक इर्रेशनल नंबर हो गया। और अब बी को मैंने एक इर्रेशनल नंबर मान लिया। अब देखिए √2 इंटू √2 2 और √2 का स्क्वायर करेंगे 2, तो रेशनल आ गया, यानी ये ऑप्शन सही है। दूसरे पे विचार करते हैं। इफ़ ए रेशनल है बी इर्रेशनल है, कह रहा है ए रेशनल है, ए रेशनल है, ए मैंने मान लिया, कुछ भी मान लिया, मान लीजिए मैंने ए मान लिया 2, ए मान लिया 2, और कह रहा है बी इर्रेशनल है। इर्रेशनल में तो कुछ भी मान सकते हैं, जैसे या तो लॉग के टर्म में ही मान लीजिए। अब देखिए दिमाग इससे लगाना है कि ए के टर्म में ही मान लीजिए, जैसे ए है तो 2 माने हैं तो 2 के टर्म में लॉग को मान लीजिए, log 3 to the base 2, ये क्या होता है, इर्रेशनल नंबर होता है। अब जब इसमें पुट करेंगे ए की पावर 2 के पावर log 2, अब देखिए ये कैंसिल, ये हट जाता है, 3 एक रैशनल नंबर आ गया, यानी ये भी सही है। अब सी वाले पे विचार करते हैं। कह रहा इफ़ एन ए एक इर्रेशनल है और बी एक रैशनल है, देन एक्स कैन बी रैशनल। कह रहा ए इर्रेशनल है, मान लीजिए √2 माना, और बी क्या है, रैशनल है, तो मान लिया, तो ए की पावर बी है तो सीधे सीधे 2 आ जाएगा, क्योंकि रैशनल है तो बट ऑब्वियस सही है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था। कह रहा इफ़ ए रैशनल है, कुछ भी मान लीजिए, और बी रैशनल है, देन एक्स कैन बी रैशनल। सिंपल सी बात है, 2 है, 2 की पावर 3, दोनों रैशनल मान लिया 8, यानी चारों ऑप्शन इसके सही हैं। आई होप सबको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। बहुत आराम से मैंने धीरे धीरे बताया है। अब हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट करेंगे इसके बाद अगले वीडियो में। थैंक यू।